माता रानी के सभी भक्तजनों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम जानेंगे शैलपुत्री माँ दुर्गा की पहली शक्ति की पावन कथा। माता रानी का पहला स्वरूप अनंत शक्तियों से संपन्न है। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। उनका वाहन वृषभ है, इसलिए देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इन देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसने सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। अपने पति शंकर जी के लिए अपमानजनक वचन को सुनकर सती जी के मन में बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन ना कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया और फिर यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें चढ़ाना काफ़ी शुभदायक और फलदायक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन देवी माँ को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं। वहीं भोग में माता रानी को सफ़ेद बर्फ़ी या दूध से बनी शुद्ध मिठाई ही अर्पित करें। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल शोभा देता है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूर्ण करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें? शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं।
इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं। 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता रानी की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय भी माता रानी की आरती करें और ध्यान करें। इस प्रकार माता रानी की कथा और पूजा विधि संपन्न होती है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माँ दुर्गा।